वेलकम बैक जी। कुछ जिक्र कर लेते हैं बलूचिस्तान में मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन का। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की हिदायत पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने बलूचिस्तान में पोस्ट की फसलें तल्फ करने का आगाज कर दिया है। साथ ही मनशियात की पैदावार और स्मगलिंग में मुलव्वस जो नेटवर्क्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों में तेजी आ चुकी है। इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से मनशियात के नेटवर्क्स और दहशतगर्दों की गठजोड़ की रिपोर्ट्स के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज को स्पेशल टास्क दिया गया है। बलूचिस्तान में पोस्ट के काश्तकारों, मनशियात फरोशों और दहशतगर्दों का जो गठजोड़ है उसके लिए हुकूमत के लिए ज़ाहिर एक बड़ा मसला था। अब एक रिपोर्ट ये कह रही है कि मनशियात अफगानिस्तान से बलूचिस्तान के जरिए ईरान, चीन, यूरोप और जनूबी एशिया स्मगल होती हैं और कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पश्तून बेल्ट में टीटीपी इसके बेनिफिशरीज हैं। एएनएफ ने पिछले 5 बरसों में नाज़रीन 350 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 190 अफगान शहरी शामिल हैं। यहाँ सबसे अहम सवाल यह है कि बलूचिस्तान में कमजोर हुकूमती रेट, गुर्बत, बेरोजगारी और माशी मसाइल के होते हुए ये ऑपरेशन कामयाब हो सकेगा। शराजी साहब, आप कहिएगा। सर, ये अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में हीरोइन की काश्त जो है वो अफगानिस्तान में काश्त से बढ़ गई है, यानी भरपूर ऑपरेशन नागुज़ीर है। ये ऑपरेशन किया जा रहा है, आपको लगता है कामयाब रहेगा? सर, पहले तो मेरे ख्याल में हमारे फील्ड मार्शल साहब को भी, सरफराज बुख्ती साहब को कुछ कान से पकड़ के समझाना चाहिए था कि भाई मेरे, आप इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और आपके सूबे के अंदर गोया के लोग कास्ट पोस्ट की कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? वहाँ की जिला इंतजामिया क्या कर रही है? वहाँ के इंटेलिजेंस इदारे ये सब कुछ देखते रहे हैं कि हमें यूएन ने बताया हजारों मील दूर बैठ के कि आपके मुल्क में पोस्ट की कास्ट हो रही है। और इस वक्त आसमां पाकिस्तान के साथ 100 से जायद ममालिक के जो मुआहदे हैं वो सिर्फ इसी मद में है कि मंशियात की ट्रैफिकिंग को कैसे रोका जाए। तो हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारी की सारी रकूम दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये वो कालादम तंजीमें, वो मिलिटेंट्स, वो दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं के लिए अपनी फंड रेजिंग करते हैं। तो बेहतर ये होगा कि इस मामले के ऊपर वंस फॉर ऑल और बड़े अग्रेसिवली, गोया कि मैं तो समझता हूँ इसकी क्लोज मॉनिटरिंग वो खुद करें, हफ्तावार इसके ऊपर वो रिपोर्ट लें कि क्या प्रोग्रेस हुई है। ऐसा ना हो कि फिर जिला इंतजामिया आई वॉश करके बता दे कि सब कुछ अच्छा हो गया है लेकिन पता चले कि वहाँ पे सब कुछ चल रहा है। तो मेरा ख्याल में इसको तो बड़ा अग्रेसिवली एड्रेस करना चाहिए, एग्रेसिवली इसको एड्रेस करना चाहिए है। लेकिन आपको लगता है जुल्फकार राहत साहब के बलूचिस्तान में जो कमजोर हुकूमती रेट है, जिस हवाले से बहुत ज्यादा करते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, वो इस ऑपरेशन की राह में रुकावट नहीं होगी? सर, देखिए आसमा, ये बड़ा ही गंभीर और बड़ा खौफनाक मसला है। ये मसला सिर्फ अब अफगानिस्तान या बलूचिस्तान तक नहीं रहा, ये हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर है। ये लानत इस कदर फैल गई है कि पंजाब के अंदर कई यूनिवर्सिटीज के अंदर ऑपरेशन हुआ और पाकिस्तान के हसास अदारों ने उसमें हिस्सा लिया और इतनी खौफनाक किस्म के इफेक्ट सामने आए कि वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किए जा सकते। और मुझे खुद एक हसास अदारे के एक इम्पोर्टेंट आदमी ने कहा कि आजकल हमने कैंपेन चलाई हुई है कि हम मुख्तलिफ तालीमी इदारों के अंदर बाकायदा तौर पे हमने लोग वहाँ पे डिप्यूट किए हुए हैं। और उसने कहा कि खौफनाक हद तक पाकिस्तान के जो एलीट क्लास के अदारे हैं, आम यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे ये लानत पहुंच चुकी है। तो सवाल ये है कि अफगानिस्तान से एक चीज चलती है, वो कराची में भी पहुंच जाती है 10, 15, 20 चौकियों को क्रॉस करके, बलोचिस्तान से चलती है लाहौर में भी पहुंच जाती है और टनों के हिसाब से, मनों के हिसाब से पहुंच जाती है। एएनएफ जो जिसको यूएन फंड करता है, जिसकी ड्यूटी यही है, तो उस पे जाहिर है वो काम तो अपना कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2024 में सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर 433 टन यानी 2024 में हीरोइन और कोकीन वहां पे उसकी प्रोडक्शन हुई है। अब सवाल ये है कि ये तो कालदम जितनी तंजीमें हैं, जितने टेररिस्ट हैं, जिस तरह शराजी साहब ने कहा कि ये सारा पैसा उनके इस्तेमाल होता है, टेररिज्म में इस्तेमाल होता है, उनके लिए तो ये बड़ा जबरदस्त एक ऐसा काम है कि वो थोड़ी सी उसकी प्रोडक्शन करते हैं, करोड़ों रुपए जेब में डाल लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बॉर्डर्स हैं आपके, अफगानिस्तान का बॉर्डर है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ साइड्स के बॉर्डर्स हैं, ईरान का बॉर्डर है, इंडिया के अंदर बॉर्डर के ऊपर ड्रोन्स के साथ इसकी स्मगलिंग हो रही है, बलूचिस्तान के अंदर कई जगह पे ड्रोन्स के साथ इसकी स्मगलिंग हो रही है। जदीद टेक्नोलॉजी इसके लिए इस्तेमाल की जा रही है और जो बेनिफिशरीज हैं अगर फोकस में आ गया तो मुमकिन है कि इस मामले को रोका जा सके, लेकिन इसको रोकना बहुत, लेकिन इसके जो असबाब हैं पहले उनका सद्देबाब करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो असबाब है बहुत सारी जगहों पर ये बताए जा रहे हैं कि जो लोग इससे जुड़े हैं वो गुर्बत का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है, इसलिए मौत के इस दफा बख्श कारोबार की तरफ ये लोग माहिल हो जाते हैं। तो क्या इम्तियाज फरहान साहब, आप समझते हैं कि एक बार फसल तबाह करने से ये काम रुक जाएगा, या आपको लगता है कि शराजी साहब ने जिस तरह से कहा है कि हफ्तावार ब्रीफिंग लेनी चाहिए, रिपोर्ट तलब करनी चाहिए फील्ड मार्शल साहब को खुद, और इसकी मुसलसल निगरानी की जानी चाहिए कि काम वहां पर चलता रहे, ये फसलें तबाह की जाती रहें और ये सारा सिलसिला वहां पर बंद हो? देखिए आसमा, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जी जब फील्ड मार्शल का हिदायत पे काम शुरू हो रहा है तो वीकली, डेली बेसिस के ऊपर होना चाहिए और सिर्फ एक पोस्ट की कास्ट खत्म करने से मामला नहीं होगा। कराची में जो लेटेस्ट जो इशू आया था, जब अरमगान केस आया था, तो उसमें ऐसे ऐसे खानदानों के नाम सामने आए जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी कि वो बिल्कुल आप समझे के कानों में हाथ रखते थे, वो कुछ उनके खिलाफ करने से भी कासिर थे। और अफगान पूरा एक नेटवर्क था, वो किसी गरीब बच्चे का नहीं था, किसी गरीब जो ट्रैफिकर था जो इसको इधर उधर पहुंचाता था, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, यूजर हो, वो कोई किसी गरीब घराने से नहीं थे, कोई सारे के सारे पोश घरानों से थे और उनका ऐसा सिस्टम था और इतना लेटेस्ट निजाम था कि नहीं। तो अब जब फील्ड मार्शल साहब ने इसकी बात हिदायत की है तो अब देखें इसके रिजल्ट के भी उन्हीं के ऊपर आएंगे।
रिजल्ट भी उन्हीं के हवाले से डिस्कस होंगे। और ये बात बिल्कुल सही है, जब आपने अनाउंस कर दिया है तो आप न सिर्फ ये कि बलूचिस्तान की हुकूमत बल्कि एएनएफ की भी सूबाई भी और मरकजी भी जो लीडरशिप है या जो भी अफसरान है उनके साथ भी अकाउंटेबिलिटी रखी जाए कि जनाब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा किस तरह से हो रहा है कि इतनी चौकियां क्रॉस करके पंजाब, कश्मीर, कराची और पता नहीं पूरे मुल्क और फिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक वो जाता नेटवर्क है और ये नेटवर्क बहुत मजबूत है, जाहिर है बहुत मजबूत नेटवर्क है, बहुत मजबूत नेटवर्क है। और इसमें दो राय नहीं है आसमा, ये बिल्कुल शराज साहब ने देखा कि जो बेनिफिशरी है वो या तो टेरर एक्टिविस्ट है या टेरर तंजीमें हैं या जो इस किस्म के काम करने वाले लोग हैं वही इसके बेनिफिशरी है, एक आम आदमी नहीं है। क्योंकि अगर कचरा चुनने वाला या दूसरे तो उनका जो नशा है वो ज्यादा से ज्यादा सही हो गया। टाइम इम्तियाज फरहान साहब खत्म हो रहा है। नौशाद साहब आपकी तरफ सर आऊंगी। सर ये फरमा दीजिएगा कि बाकी मसाइल अपनी जगह, बहुत ताकतवर लोग भी जो हैं वो सारे इस सिलसिले से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो दूर दराज पहाड़ी इलाकों तक रसाई है, सरहदी इलाके हैं, इस ऑपरेशन के लिए बड़ा चैलेंज नहीं है? क्योंकि जो बहुत सारे मुश्किल दरें हैं वहां तक उगाई फसलें तल्फ करना कोई इतना आसान काम तो नहीं होगा सर। देखिए, अगर उन फसलों का पता चलाया जा सकता है तो उनको खत्म भी किया जा सकता है। और ये मेरे हिसाब से फील्ड मार्शल साहब को इसके अंदर इंटरवीन इसीलिए करना पड़ा है कि ये जो आप ताकतवर हल्के जिनकी बात कर रहे हैं, ये इसके बारे में एएनएफ ने कोई ऐसा रिपोर्ट किया होगा जिसकी बुनियाद पर ये जो फील्ड मार्शल की इंस्ट्रक्शन की जरूरत पेश आई है, ताकि एक शेल्टर मिल जाता है ना कि जी ये ताकतवर तरीन जो शख्स की तरफ से जब कहा गया, अथॉरिटी की तरफ से कहा गया, तो ये तय है कि ये होना है। और फिर अल्टीमेटली ये जो दरे, ये जो जिनकी भी आप बात कर रही हैं, ये बात दुरुस्त है। आप ये मैं अमूमन कहा करता हूं कि आप अपने घर के बाहर खड़े होकर एक फायर करके देखें, मौत बाद में आती है जितनी तेजी से पुलिस आती है। तो जो इलाके की पुलिस होती है उसके पास हर इतला होती है, वो काम करे ना करे ये अलग बात है, लेकिन पुलिस जो होती है या जो इलाके का ये निजाम है पुलिसिंग का, इनके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है। अगर ये सिंसेरिटी के साथ काम कर रहे हो, ये माफिया का हिस्सा ना हो, तो ये मुमकिन ही नहीं है। आप अपने घर की छत पर जरा पोस्ट कास्ट करके कोई देख लीजिएगा कि आप चंद दिन में पकड़े जाएंगे। असल मामला ये है, ये सिर्फ और सिर्फ नेक नीयती का मामला है और ये जो माफियाज के हाथों में खेलने का मामला है। ये जो ताकत और हल्के जिनकी ये बात की है ना अभी इम्तियाज फरहान साहब ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लोग बहुत पैसा कमाते हैं वही लोग इन रैकेट्स को चलाते हैं, और वो लोग इसमें शामिल इसलिए होते हैं कि वो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके रास्ते बनाते हैं जिससे ये माफियाज काम करते हैं। और ये तमाम माफियाज जो हैं ये अल्टीमेटली इन द एंड जो है ये टेररिज्म को कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली ये वाबस्ता होते हैं और उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। सही हो गया सर, प्रोग्राम का वक्त सर खत्म हो गया। नौशाद साहब बहुत शुक्रिया।